नमस्कार, मैं हूं अश्विन शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। मर्डर मिस्ट्रीज किसे नहीं पसंद है। ऐसी कहानियां जहां एक क्राइम होता है और फिर पुलिस उस क्रिमिनल को ढूंढ के निकालती है और उसे सजा मिलती है और इंसाफ होता है। ये कहानियां तो हम सबको पसंद आती हैं। ऐसे ही एक रियल लाइफ कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 2008 से दिल्ली से, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश चंद गुप्ता था, वो अपने घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर और काफी टाइम तक वो घर वापस नहीं आते हैं। अब घर वालों को होने लगती है चिंता कि अब क्या हो गया है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं मिसिंग की। अब पुलिस अपना नॉर्मल पूछताछ करती है और घर वालों से पूछती है आपको किसी पे शक है क्या। तो घर वाले बताते हैं कि एक मुकेश वत्स नाम का आदमी है, उन पर उनको शक है। तो पुलिस तुरंत मुकेश वत्स को हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताते हैं, फिर जब पुलिस अपने स्टाइल में पूछताछ करती है तो अपने आप सब उगल देता है। मुकेश वत्स बताते हैं कि उन्होंने रमेश से कुछ पैसे उधार ले रखे थे और वो वापस नहीं दे पा रहे थे और 31 अक्टूबर की रात को भी रमेश उनसे पैसे लेने ही गए थे, पर उनका प्लान ये था कि वो रमेश को किडनैप कर लेंगे। प्लान ऐसे हुआ कि उन्होंने अपने 4 कर्मचारी, जिनका नाम था शरीफ खान, कमलेश, राजेश और सिपाही लाल, इन सबको अपने साथ जोड़ा और बोला कि हम रमेश को किडनैप करेंगे और फिरौती में पैसे मांगेंगे और जो भी उनका हिसाब किताब हुआ होगा वो हुआ। जब 31 अक्टूबर की रात को रमेश अपने पैसे लेने गए तो इन्होंने रमेश को पकड़ लिया और किडनैप कर लिया। पहले उसको बहुत टॉर्चर किया गया, फिर फिरौती जब वो मांगने जा ही रहे थे तब पता चला कि रमेश के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। इस वजह से उन्होंने रमेश को तड़पा तड़पा के मार दिया। मार के उनकी बॉडी को करेला नाम के गांव के एक गटर में फेंक दिया। अब जब यह खुलासा हुआ तो पुलिस उनके साथियों की तलाश करने लगी। जब तलाश की गई तो कमलेश और शरीफ खान को अरेस्ट कर लिया गया नराला गांव से ही, पर राजेश और सिपाही लाल अभी भी फरार थे। पुलिस काफी ढूंढती है राजेश और सिपाही लाल को, पर ये कहीं नहीं मिलते। फिर ये केस जाता है कोर्ट में, जहां कोर्ट मुकेश वत्स, कमलेश और शरीफ खान को उम्र कैद की सजा सुनाती है, पर राजेश और सिपाही लाल कहीं नहीं मिलते और ये केस धीरे धीरे कोल्ड केस बन जाता है, यानी फाइलों में दबा रह जाता है। फिर 20 साल बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पुलिस को कोल्ड केसेस पे थोड़ा काम करने का आदेश दिया। उसमें क्राइम ब्रांच को ये वाला केस सौंपा गया कि आप ढूंढो कि ये सिपाही लाल और राजेश कहाँ हैं। पुलिस अपने खबरियों को काम पे लगाती है और खबरियों के नेटवर्क से पुलिस को एक टिप मिलती है, जहां उन्हें पता चलता है कि एक बंदा है यूपी के मैनपुरी में जिसका नाम गुरदयाल बताया जाता है, वो हूबहू सिपाही लाल की तरह लगता है। तो पुलिस एक्शन में आती है। अब थोड़ा डाउट था, डाउट को क्लियर करना था, तो पुलिस जाल बिछाती है और इंस्पेक्टर सोनू नैन एक आम वाला बन के उनके छोले भटूरे की दुकान के बाहर अपना आम की रेडी लगाते हैं और उन पर 24 घंटे नजर रखते हैं। 2 दिन बाद जब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि यही सिपाही लाल है जो गुरदयाल बन के यहाँ छोले भटूरे बेच रहा है, तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पहले तो वो बताता है कि नहीं नहीं मैं तो गुरदयाल हूँ, ये हूँ वो हूँ, अपने नॉर्मल बहाने। पर पुलिस फिर अपने स्टाइल में पूछताछ करती है तो अपने आप गुरदयाल सब उगल देता है कि हाँ वही सिपाही लाल है। तो ऐसे 20 साल तक भागा हुआ मुजरिम कानून के हाथ में आ जाता है। वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे हैं, तो इस बार सच में कानून ने अपना काम किया और एक केस को सॉल्व करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया। राजेश की तलाश अभी भी जारी है, पर एटलीस्ट एक और मुजरिम सलाखों के पीछे है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और याद रखिएगा, दिन हो या रात हमेशा दे न्याय का साथ। धन्यवाद।